हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ग्रामीण यानी कि आपका जो उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो आपके यही टॉपिक होते हैं: स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज ऑफ एक्शन, है ना? स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ये टॉपिक ने सबसे ज़्यादा परेशान किया था। पिछला एग्जाम जब हमारा 2018 में एग्जाम हुआ था, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बने थे और काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पर परेशानी हुई थी कि इस टाइप के क्वेश्चन ने उनको परेशान कर रखा था और देखा था कि कम क्वेश्चन इस तरीके से कम क्वेश्चन उनके बन पाए थे, तो ये एक इशू रह गया था। तो अब की बार हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस वाला सेशन लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने टारगेट किया है लगभग, अब तो 40 दिन नहीं 35 ही दिन बचे होंगे, इवन वीक निकल गया है, तो लगभग 30 से 35 दिनों का समय है। तो वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से तैयारी करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार आप सभी का जुड़ने के लिए, आज के सेशन में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमने वो सभी क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हमने आप सभी के लिए लिया है। तो एक बार आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और उसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, जो लोग भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे या जो लोग भी हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। इस तरीके से थोड़ा सा आप सभी को हमारा भी सपोर्ट करना है। तो चलिए आइए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो किस पर है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के ऊपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है आपके ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम के लिए। तो लिखा हुआ है कि कथन है कि एक विवाह के सत्कार समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए। यानी कि क्या था, एक विवाह के बाद भोजन के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल जो है पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में उनको ले जाया गया। ये हमें दिया गया, क्या दिया गया, कथन कि एक समारोह था, उसमें खाना खाने के बाद बहुत से लोग जो है अचानक से बीमार पड़ गए। फिर क्या हुआ कि पूर्व धारणा उसमें क्या थी कि प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे। तो भाई क्यों इनकार करेंगे, जब उनकी तबीयत ऑलरेडी खराब हो चुकी है? तो सबसे पहला हमारा यही काम होता है कि उन सभी को हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। जबकि यहाँ पर कहा गया सरकारी सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे, तो भाई ऐसा नहीं, बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। फिर कहा गया कि निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। तो हाँ बिल्कुल भाई, जो हमारे नियर भी हॉस्पिटल होंगे वहीं पर हम ले जाएंगे, क्योंकि समय कम मिले और समय से उपचार मिल सके। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला जो पूर्व धारणा है, फर्स्ट हमारी जो एजम्पशन है, वो हमारी वैलिड नहीं होगी। सेकंड वाली वैलिड जरूर, क्योंकि भाई कोई भी मना नहीं करेगा, इनकार नहीं करेगा जाने से। तो फर्स्ट वाला तो हमारा गलत हो जाएगा और सेकंड वाला हमारा सही है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, केवल और केवल पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है। तो हमारा जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वाली जो एजम्पशन है वो हमारी गलत होगी और सेकंड वाली सही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा आज के लिए क्या है। और ये है आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए क्या लिखा हुआ है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारोबारी उपक्रम स्थापित करने के लिए हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है और सभी यूनिटों को आवधित पावर सप्लाई का वचन दे दिया है। यानी कि उनको जो अथॉरिटी दे दी गई है। अब कह रहा है कि सरकार ऐसे सभी यूनिटों को पर्याप्त पावर सप्लाई कर पाएगी। हाँ बिल्कुल, सरकार जब भी कोई नियम बनाती है तो पहले वो उसका पूरा मेंटेनेंस इनकी पूरे तरीके से तैयार करता है, जैसे कि बीच में कोई भी बाधित ना हो। उसके बीच में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो आने वाले प्रोडक्ट हैं, उनको सभी पहले ही पर्याप्त मात्रा में वो सारी चीजें होती हैं, क्योंकि बाद में फिर उसमें रुकावट ना हो। एक बार कंटिन्यू स्टार्ट हो जाए तो फिर वो कंटिन्यू निरंतर जो है समावेशी विकास वहां पर होता रहे, है ना? तो सरकार ऐसे सभी यूनिटों को पर्याप्त पावर सप्लाई कर पाएगी। हाँ बिल्कुल सही है। जब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया होगा तभी उन्होंने इस चीज का जो है वो जारी किया होगा, नोटिस जारी किया होगा, अथॉरिटी दी होगी, जब उन्होंने पर्याप्त उसमें यूज होने वाले सभी साधन को पर्याप्त मात्रा में जुटा लिया होगा, अपने अंडर में कर लिया होगा। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी सरकार के इस निर्माण का स्वागत करेंगे। तो भाई हाँ बिल्कुल, सरकार जो भी योजनाएं लागू करती हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उनसे जनता को, आम जनता को फायदा होने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं वो विकास करेंगी। तो बिल्कुल ये हमारा सही होगा और यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों जो है वो सही हो जाएंगे। फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है
तो बोथ फॉलो हो जाएगा, यानी कि कौन सा पूर्व धारक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं। तो हमारा फोर्थ ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कि फर्स्ट वाली भी अंतर्निहित है और सेकंड वाली भी पूर्व धारक हमारी अंतर्निहित है। चलिए तो इसी के साथ आगे चलते हैं, मिलवाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है आज का। मिलवाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से आप सभी को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़िए और आंसर करके बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर होगा वो क्या होगा। लिखा हुआ है कि मुख्य त्योहारों के दिन नगरपालिका प्राधिकरण ने मंदिर के अंदर और इर्द गिर्द यातायात का आगमन रोक दिया है ना। यातायात का जो आगमन है वो रोक दिया गया, क्यों? क्योंकि मुख्य त्योहार आने वाले हैं, प्रमुख त्योहारों पर मार्केट में अक्सर कर भीड़ हो जाती है, तो उसको देखते हुए आवागमन को थोड़ा सा कम किया गया, आवागमन को थोड़ा सा रोका गया है, जिससे कि मंदिर में आने वाले पुजारियों को, मंदिर में आने वाले लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब कह रहे हैं कि मुख्य त्योहार के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर में आएंगे, तो हाँ बिल्कुल बहुत ही ज्यादा संख्या में भक्तगण जो है मंदिर में आएंगे, तभी ये डिसीजन लिया गया है कि यातायात के आगमन पर रोक की गई, क्योंकि पता है कि भक्त जो है वो ज्यादा मात्रा में आएंगे। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल हमारा सही है। सेकंड में कह रहा है कि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग अत्यंत आवश्यक काम नहीं हो तो अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर देंगे। भाई ऐसा कहीं कह सकते, ये किसी के अंदर की बात जो है वो हम नहीं कह सकते कि वो क्या करने वाले हैं, कि वो उस चीज को मानेंगे या नहीं मानेंगे। हाँ ऐसा किया गया, कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो मानेंगे, है ना। तो फर्स्ट वाला जो हमारा है वो बिल्कुल सही है, और सेकंड वाला जो है वो हमारी पूर्व धारणा नहीं है, वो हमारा निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष यहाँ पर काउंट होता नहीं है ना, निष्कर्ष यहाँ पर काउंट होता नहीं है। तो फर्स्ट वाला हमारा सही और सेकंड वाला गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल पूर्व धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर, है ना। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिए क्या लिखा है। सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्ष के लिए फीस का वर्तमान स्तर बनाए रखने के अनुदेश दिए हैं। यानी कि सरकार ने स्कूलों को ये बोला है कि कम से कम 2 वर्ष तक आपको फीस में जो है वो वृद्धि नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, फीस जो है वो आपको नहीं बढ़ानी है, 2 वर्ष तक इसी फीस को आपको कंटिन्यू बनाए रखना है। अब कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूलों के प्राधिकारी सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि वे सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं है। तो बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं वो एफिलिएटेड होते हैं, अनुदेश यानी कि कहीं ना कहीं उनको परमिशन दी जाती है विद्यालय खोलने से पहले, तो बिल्कुल उनको, सरकार को उनकी बात माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो उनकी बात ना माने, ऐसा नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वाला गलत होगा, उनको मानना ही पड़ेगा। कह रहा है शहर के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के माता पिता फिर भी अधिक फीस अदा करने के लिए उत्सुक होंगे। तो भाई ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, किसी को ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं, सभी सोचते हैं कम से कम पैसे में हमारा काम हो, है ना। तो सरकार के आदेश के बाद ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि फिर भी वो एक्स्ट्रा पैसा अदा करने में उनको खुशी हो, है ना, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। तो फर्स्ट वाला भी फॉलो नहीं कर रहा है, फर्स्ट वाला भी अंतर्निहित नहीं है और सेकंड वाला भी अंतर्निहित नहीं, यानी कि इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, ना तो पूर्व धारणा फर्स्ट और ना ही पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित है। तो ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर कि दोनों में से कोई भी पूर्व धारणा जो है वो सही नहीं है ना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, मिलवाते हैं आपको अगले प्रश्न से और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये रहा आपके सामने, पढ़िए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को और देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो हमारा क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को क्या लिखा हुआ है। नगर पालिका प्राधिकरण ने एक व्यस्त रोड पर नए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए पुराने पुल को गिरा देने के लिए निर्णय लिया। यानी कि क्या निर्णय लिया गया है कि जो हमारा पुराना फ्लाईओवर था उसको तोड़ने के बाद हम लोग नए फ्लाईओवर का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, नए फ्लाईओवर का निर्माण करेंगे, है ना। उदाहरण क्या है, ट्रैफिक विभाग ने वैकल्पिक मार्गों से वाहनों के आवागमन का विपतन कर पाएगा। यानी कि उन्होंने क्या किया है कि दूसरे रास्ते से, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं रूट डाइवर्ट, तो बिल्कुल भैया रूट डाइवर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पुल को गिराएंगे तो एकदम से सारी चीजें तो बेहतर नहीं हो जाएंगी, थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। तो बिल्कुल किया जाएगा भाई, उनका रूट डाइवर्ट किया जाएगा कि इस रोड से ना जाके आप दूसरे रोड से आप जा सकते हैं ना। तो बिल्कुल हमारा रूट जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा। कह रहा है निकटवर्ती क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग प्राधिकरण के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। तो भैया विरोध प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे क्योंकि वो जनता के सपोर्ट, जनता के अच्छे के लिए है। भाई हमारा पुराना फ्लाईओवर था वो पुराना हो गया था, इसलिए वहां पर नए फ्लाईओवर का निर्माण
कराया जा रहा है तो जनता उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, जनता उनका समर्थन करेगी, उनकी बात को मानेगी कि भाई हाँ कुछ दिन की दिक्कत है, उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो सेकंड वाला गलत है भैया, विरोध कोई नहीं करेगा, उसका सपोर्ट करेगा। तो केवल फर्स्ट पूर्व धारणा जो है, फर्स्ट एजम्पशन जो है वो हमारी वैलिड है, अंतर्निहित है, सेकंड वाली अंतर्निहित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। मिलवाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से और देखते हैं क्या है आप सभी के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा हुआ है। मोहन ने अपनी माता को करीब 30 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करने के लिए कहा, क्योंकि अपना जन्मदिन मनाने के लिए उसने अपने सारे मित्रों को बुलाया है। यानी कि किसने, मोहन ने अपनी माताजी से कहा है कि आपको लगभग 30 लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता तैयार करनी है, भोजन आपको तैयार करना है, क्योंकि हमने अपने बर्थडे पर सभी को जो है, हमने अपने बर्थडे पर सभी को इनवाइट किया है, सभी मित्रों को हमने अपने बर्थडे पर इनवाइट किया है ना। तो अब क्या कह रहा है कि हो सकता है मोहन के अधिकतर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आएंगे, तो बिल्कुल भैया उनको इनवाइट किया गया है, तो बिल्कुल अधिकतर ऐसी उम्मीद रखी जाती है कि जिनको भी इनवाइट किया गया है वो तो जरूर आएंगे। तो फर्स्ट वाला तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, है ना, फर्स्ट वाला तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा सेकंड क्या कह रहा है कि मोहन के जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, 30 से ज्यादा लोग जो हैं वो नहीं होंगे। तो भैया ये मोहन ने कहीं भी नहीं कहा है कि हमारे कितने मित्र हैं, 30 से ज्यादा होंगे या 30 से ज्यादा नहीं होंगे, वो 30 होंगे या नहीं। हाँ तो देखो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा कहा भी है कि करीब करीब कितने, 30। तो हाँ बिल्कुल, जब 30 लोगों के लिए उपलब्ध भोजन की उपलब्धता कराने के लिए मोहन ने अपनी माँ से कहा था, तो वही कह रहा है कि 30 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, लगभग 30, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था करीब 30, तो उन्होंने एक अनुमान दे दिया था कि 30 से ज्यादा नहीं होंगे। और ये कॉमन सी बात है कि जब हम लोग अपने घर में भी प्रोग्राम रखते हैं, तो जब 25 लोग की आने की उम्मीद होती है तो हम लोग 5-7 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनवाते ही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों सही है कि भाई 30 नहीं होंगे, हमने पहले ही बोला है कि करीब 30, तो उस 30 में ऑलरेडी हम लोग 2-4 लोगों को एक्स्ट्रा लेके ही चलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों फॉलो होंगे, फर्स्ट वाला भी आपका सही है और सेकंड वाला भी सही है, तो दोनों के दोनों अंतर्निहित हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर कैसे हैं, सही हैं। है ना, दोनों से दोनों सही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से मिलवाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये आप सभी के एग्जाम के लिए, वीडियो के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यहाँ से पिछली बार काफी बच्चों को, काफी दोस्तों को परेशान होना पड़ा था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए हम इन टॉपिक को पहले लेके आए हैं कि इस बार ऐसा कोई भी आपको सामना ना करना पड़े। तो क्या कह रहा है कि शहर के प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेने लेने के लिए बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी छात्रों ने आवेदन किया। पूर्व धारणा फर्स्ट क्या है कि हो सकता है सभी आवेदकों को कॉलेज में दाखिला मिल जाए। तो भाई ऐसा नहीं है, कॉलेज में जितनी सीटों की उपलब्धता होगी उतने लोगों को ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है, फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, सभी को एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जितनी सीटें होंगी उतनों तो ही मिलेगी, है ना। जितनी सीटें अवेलेबल होगी उतने लोगों को ही सीट मिलेगी, बाकी लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल यानी कि जितनों का दाखला है उतने सबको तो नहीं मिल जाएगा, तो फर्स्ट वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। हो सकता है प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा अपनाई गई दाखिले की प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए उचित होगी, तो हाँ बिल्कुल, रूल ही ऐसे बनाए जाते हैं भाई। ऐसा रूल बनाने का क्या मतलब है कि जिनको जो वैलिड ही ना हो, है ना, ऐसा रूल बनाने का क्या मतलब है जो वैलिड ही ना हो। तो कह रहा है कि प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए उचित होगी, तो प्रक्रिया ऐसी बनाई जाती है, कंडीशन ऐसी रखी जाती हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले सके, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके, ऐसे रूल्स को अप्लाई किया जाता है, यानी कि बनाया जाता है। तो सेकंड वाला तो हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, और फर्स्ट वाला गलत होगा, है ना, फर्स्ट वाला कैसा होगा, गलत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन से मिलवाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले तो पढ़िए, उसके बाद फिर बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो लिखा हुआ है कि शहर में विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। यानी कि अगर कोई भी बाहर से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, किसी का दौरा है, तो उनकी वजह से 50 लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई कि कहीं भी 50 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अब पहले एजम्पशन क्या है कि हो सकता है विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरे के दौरान लोग शहर में किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचें, किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचें।
तो भैया हाँ, बिल्कुल इकट्ठा होने से बचें, तभी ये ऐलान किया गया है ना? इकट्ठा होने से बचने की वजह से ही ये ऐलान किया गया है, तो बिल्कुल सही बात है कि लोग जो है बचेंगे। हो सकता है बहुत से लोग निषेधात्मक आदेशों को नज़रअंदाज करें और उच्चाधिकारियों की एक झलक पाने के लिए इकट्ठे हों। तो बिल्कुल ऐसी उम्मीद रखी जाती है कि अगर कोई आएगा तो उनको देखने की वजह से ज़्यादा भीड़ होगी, तो उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करने के लिए बातें बोली जाती हैं कि भाई थोड़ा-सा सहयोग करें और कम से कम लोग घर से निकलें। तो इसमें हमारा क्या होगा कि फर्स्ट वाला तो फॉलो करेगा, सेकंड वाला फॉलो इसलिए नहीं करेगा कि हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने नहीं माना और उन्होंने ऐसी कंडीशन बनाई कि वो मना करने के बाद भी घर से निकल आए। किसी के घर पे कोई गेट पे तो नहीं बैठा रहेगा ना। अगर किसी को मना कर दिया कि भैया तुमको घर से बाहर नहीं निकलना है, फिर भी अगर वो एन टाइम पे घर से बाहर के निकल के आ जाता है माहौल खराब करने के लिए, तो वो एक अभद्रता होगी, है ना? तो फर्स्ट वाला हमारा फॉलो करेगा और सेकंड वाला फॉलो हमारा नहीं करेगा, है ना? तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले क्वेश्चन से और देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? और क्वेश्चन नंबर को देख के हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? राज्य के 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाले सुपर हाईवे का प्रयोग करने वाले प्रत्येक वाहन के लिए ₹100 का टोल टैक्स ₹100 का टोल टैक्स लगाने का निर्णय सरकार ने लिया है। अब कह रहा है कि हो सकता है इन 2 शहरों के बीच यात्रा करने वाले अधिसंख्य वाहन सुपर हाईवे का प्रयोग ना करें। अगर भाई सरकार को ये चीज पता होती कि हम ₹100 का टैक्स वसूलेंगे और ₹100 के टैक्स वसूलने की वजह से अधिकतम लोग अधिक से अधिक संख्या के में लोग वहां पर उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो सरकार इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए नहीं बोलती, है ना? अप्लाई करने के लिए नहीं बोलती, है ना? अप्लाई करने के लिए नहीं बोलती। ठीक है, अगर बोला है तो इसका मतलब वो लोग प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना? कि ऐसा नहीं है, प्रयोग लोग फिर भी करेंगे। हो सकता है सरकार टोल टैक्स के संग्रह से सुपर हाईवे बनाने पर आय लागत को वसूल ना कर पाए, तो भैया ऐसी कोई बात है ही नहीं, वो पहले उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 100-100 रुपए अगर हम प्रत्येक वाहन से लेंगे, कितने दिनों में जो हमने यहाँ पर अपनी लागत लगाई है, वो कितने दिनों में हमारी लागत वसूल हो जाएगी, पूरा उनके पास डेटा होता है, तो बिल्कुल वो वसूल कर पाएँगे, ऐसा नहीं है कि वसूल नहीं कर पाएँगे। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ नन फॉलो, यानी कि कुछ कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, ना तो फर्स्ट वाला और ना ही सेकंड वाला। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिलवाते हैं अगले प्रश्न से और ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। वेतन संशोधन के निर्णय को अगले वर्ष तक स्थगित करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ डिग्री कॉलेजों के सभी अध्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, है ना? हड़ताल पर चले गए। अब कह रहा है कि हो सकता है सरकार सभी हड़ताली अध्यापकों को अ, निलंबित कर दे, सस्पेंड कर दे, है ना? निलंबित कर दे। तो ऐसा नहीं है, उनकी जो समस्याएँ हैं, उचित समस्याएँ हैं, उनको सुना जाएगा। एकदम से हार्ड डिसीजन नहीं कि उनको सस्पेंड ही कर दिया गया, है ना? तो ऐसा नहीं होगा, पहले उनकी बात को सुना जाएगा, सस्पेंड होने से पहले सुना जाएगा, एकदम से नहीं होगा तो फर्स्ट गलत हो गया। हो सकता है सरकार कॉलेज अध्यापकों के वेतन को चालू वर्ष में संशोधित कर दे। हाँ, सही बात है, उनकी जो डिमांड होगी, उनकी जो माँग होगी, अगर वो वैलिड होगी तो बिल्कुल मान ली जाएँगी आगे आने वाले साल में। तो सेकंड वाला तो हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा जो है वो कैसा होगा? गलत होगा। तो ये कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मिलते हैं इसी के साथ आपके साथ अगले कुछ और 10 से 15 बेहतरीन क्वेश्चन के लिए। तो ये जो टॉपिक आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये वीडियो के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग बैक टू बैक पढ़ेंगे, एजम्पशन को भी पढ़ेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को भी पढ़ेंगे, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट को भी पढ़ेंगे, स्टेटमेंट और सभी, यानी कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम सब बैक टू बैक पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। मिलते हैं इसी के साथ अगली नेक्स्ट क्लास में। तो आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है ये आपको बहुत ही काम आने वाली, क्योंकि यहाँ पे हमने टॉप क्वेश्चन लिए थे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर हमने लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में कल इसी से आगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़ते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक और वो वीडियो आप लोग देख पाएँ। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट